કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા કેમ ભૂલીશું तुझने ओ जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुधी जळहळशे भुवन भानु ना अजवाड़ा। पूज्य पद गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से, सरस्वती की कृपा दृष्टि से विश्वहित चिंतक जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से आज हमें जुड़ने का मौका मिला है। गुरुदेव, जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो त्याग इन्होंने अपनाया हुआ है, इसकी कल्पना करना कठिन है। एडल्ट्स बोलो, मैच्योर बोलो। किसी संत के पास जाने के बाद नतमस्तक होकर के एक शिकायत की, कहीं भी जाता हूँ मुझे किसी से प्यार नहीं मिलता है। संत ने बड़ी शालीनता से सुन लिया। उनके पास्ट का संत को पता था। शाम का समय था और वो एक छोटा सा दीपक जल रहा था। संत ने इतना ही कहा कि सामने जो पानी है ना, वो पानी ला करके इस दिए में डाल दे। वो हैरान था, महाराज ये दीपक को जलाने के लिए पानी काम लगता है, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना। पानी काम नहीं लगता है तो क्या काम लगता है? उसने बोला कि घी डालो, तेल डालो, कुछ भी डालो, दीपक जल जाएगा। संत ने इतना ही कहा, तू ये बोलता है कि जहां जाता है वहां तुझे किसी से प्यार नहीं मिलता है। दीपक में पानी डालने से दीपक यदि चलता नहीं है तो किसी से प्यार पाने के लिए भी हमें प्यार देना पड़ता है। एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, बिना नफरत किए किसी को तुमने नफरत दिए बिना आपको नफरत मिल सकती है। किसी के घर में कचरे डाले बिना आपके घर में कोई कचरा डालने के लिए आ सकता है, मगर किसी को प्रेम दिए बिना आपको प्रेम मिल जाए, ये बिल्कुल संभवित नहीं है। आज के प्रवचन में आपसे 3-4 बात करना चाहता हूं। हम सबकी रिक्वायरमेंट, मुझे प्रेम चाहिए। नंबर 2, मुझे प्रसन्नता चाहिए। नंबर 3, मेरी प्रशंसा चाहिए, मैं सुनना चाहता हूं। और आपके क्षेत्र में नंबर 4, मुझे पैसा चाहिए। पुण्य, प्रेम, प्रसन्नता और पैसा, कोई विरोध नहीं है। 3 तक हम भी तो है। प्रेम मुझे भी तो चाहिए, हैप्पीनेस मुझे भी तो चाहिए। भगवान एक बात मुझे और आपको पूछना चाहते, तुझे चाहिए कि तुझे देना चाहिए? आपके मन में जो भाव है सबसे पहले बता दो। ये 3 चीज भगवान मुझे चाहिए कि मुझे देना चाहिए। आपके मन में कंसेप्ट क्या है? किसी जमीन के पास किसान जाकर के मुझे बोलता है कि जमीन तुझे मुझे कुछ फसल देना चाहिए। बिना बोले जमीन एक शब्द बोलेगी कि मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर सबसे पहले तो तुझे देना पड़े। चाहे 10 दाना दे दे, फिर देख मैं क्या कमाल कर देता हूं। तो मैं आज आपसे 3-4 बात पूछना चाहता हूं। हम ये पहले तय कर ले, मुझे देना चाहिए कि मुझे चाहिए। आपकी मानसिकता, जिंदगी के जितने साल हमने निकाले वो साल में थोड़े पास्ट को देखे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें और अपने आप को पूछे कि मुझे प्रेम कम मिला है या मैंने प्रेम कम दिया है। मुझे प्रसन्नता सामने वाले ने कम दी है
या किसी को मैंने प्रसन्नता कम दी है? मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, 1 घंटे की टैक्सी में जर्नी, 1 घंटे की आपकी टैक्सी में जर्नी हो, एक्स फॉर एग्जाम्पल देपालपुर टू इंदौर, एयर कंडीशन टैक्सी, बराबर, 1 घंटे का टाइम, ड्राइवर टॉप, रास्ते में उसने शालीनता से आपको बात की, दैट मीन्स 1 घंटा तक आपको उन्हें प्रसन्नता दी, बराबर ना? मैं कहना चाहता हूं, और अभी जहां भी तुम इंदौर पहुंचे और ड्राइवर ने 100 रुपये के सामने 120 रुपया मांग लिया, 1 घंटे के लिए उसने प्रसन्नता दी उनके सामने, सिर्फ 20 रुपया तुम ज्यादा दे सकते हो क्या मर्दानगी के साथ? कसौटी हुई नहीं तब तक तो हाँ ही बोलना है। मिला नहीं होगा सच। यदि 1 घंटा कोई मुझे प्रसन्नता देता है तो हमारा साहब प्रश्न ही नहीं आता है 20 रुपये का। मतदान आता है ना, मतदान कब? 19 को। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मतदान है, मगर मैं आज 3 दान की बात करना चाहता हूं। एक मन दान, हमने मन किसको दिया? आवो प्रभु मुझ मन मंदिरे रे समरावु सम की तबास होनी। भगवान मेरे मन में आ जाओ, मैं आपको एक बार मेरा मन देना चाहता हूं। भगवान आपको पदार्थ को दिया, पैसा को दिया, सारी दुनिया को मैंने मन दिया। भगवान आज तक मैंने कभी आपको मन नहीं दिया। एक बार यदि हमने परमात्मा को मन दे दिया होता हमारा 100% काम हो जाता। सच बोलो, आपने परमात्मा को पैसे दिए होंगे, जबान दी, जब परमात्मा के मंदिर में हमने स्तुति बोली, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे, ये जबान दी हमने। परमात्मा के मंदिर में किसी ने स्तवन बोला, हमने कान भी दिया। पैसे का दान, मन, आंख का दान, कान का दान, हम नंगे पैर चले, पैर का दान, भगवान बोल दे सब दान फिजूलता। मन का दान कब दिया? सच बोलो, हमने मन का दान भगवान से कब किया? हाँ बोलो ना बोलो? नहीं, क्यों नहीं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमने भगवान को मन क्यों नहीं दिया? और आखिर हमारा मन है क्या? कचरे को छोड़ के कुछ है अंदर? ये आता है ना, ये तो अभी नई व्यवस्था बनी क्या, कचरे वाला क्या होता है, वो भी स्लोगन बजाने के बाद घंटी बंटी करता है, स्वच्छ भारत गीत, और तुम कचरे तैयार रखते हो ना, तैयार रखते हो ना, जैसे आया ऐसे दे दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं, ये कचरे वाला घर पे आता है, तुम कचरे दे देते हो। मैं भी आज आपका कचरा लेने के लिए आया हूं, देंगे क्या? नहीं नहीं, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। मन देना, रिपीट करना चाहता हूं, भगवान को और गुरु को मन देना, इनका एक ही अर्थ है, हम कचरा दे देंगे। ये वासना, ये क्रोध, ये लोभ, ये ईर्ष्या, सिवा हमारा मन किसी से नहीं बनाए। ये मन में हमारे पास प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, वात्सल्य नहीं है, उदारता नहीं है, सरलता नहीं है, पवित्रता नहीं है, जो भी है कचरा। Why we are not ready to give mind to God? डॉक्टर के पास जाते हो, दर्द देख करके आते हो, ये गाड़ी मालिक को कचरा दे देते हो। भगवान बोलते तेरे मन मुझे दे दे, मन दे दे, दैट मीन जो भी गंदगी लेके बैठा है मेरे चरण में रख दे। मैं, और एक बात समझ लेना, आपके पास जो भी डस्टबिन है ना, आपके घर में डस्टबिन यदि हो तो डस्टबिन क्या करता है? आप बताएंगे क्या करता है? हाँ, कचरा, कचरा, फिर से बोलो क्या? हाँ, ओके। मगर एक बात, डस्टबिन का एक माइनस पॉइंट आपको बताना तो बताऊं। आपके घर का कचरा डस्टबिन लेता है, मगर डस्टबिन कचरे से भर जाता है। आपका घर डस्टबिन से साफ हो गया, आपने हर कचरे को डस्टबिन में डाल दिया और आपका घर बिल्कुल स्वच्छ हो गया, मगर डस्टबिन तो कचरे से भर गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दुनिया का डस्टबिन वो होता है, आपके घर को स्वच्छ करके वो तो गंदा हो जाता है,
मगर देव और गुरु वो डस्टबिन है, आपके कचरे को लेने के बाद भी वो पवित्र रहते हैं। आप मुझे सिर्फ कितना बताओ, वाई वी आर नॉट रेडी टू गिव टू माइंड टू गॉड। हमने चारित्र लिया, अर्पण कर दो दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। सिर्फ मुझे 1 मिनट में आपसे यदि जवाब मिल जाए तो मुझे आनंद आ जाएगा। हम भगवान को अपना गंदा मन देने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जब वो लेने के लिए तैयार है तब। बोलो क्या हुआ? कचरे से, कचरे से, कचरे से। दीपालपुर में ये रिकॉर्ड टूट गया, कचरे से मोहना पेला नहीं सकता। सच बोलो, इसमें तुम्हारा क्या इन्वेस्टमेंट क्यों है? व्हाट इज द इंटरेस्ट? एक बात बताऊं, वेर देर इज द इंटरेस्ट देर इज द अवर इन्वेस्टमेंट। कहीं भी हमारा इंटरेस्ट होगा तो ही तो इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कचरे में हमारा इंटरेस्ट क्यों है? इन्वेस्टमेंट ओके, क्या हमारा इंटरेस्ट क्या है? लोभ ने हमें क्या दिया? तनाव को छोड़ के। वासना ने क्या दिया? विषाद को छोड़ के। कुटिलता ने क्या दिया? संबंध विच्छेद को छोड़ के। तुम बोलो क्या दिया तुमने? उदार आदमी का शायद खून नहीं हुआ है, और कितने अमीरों का खून हो गया, फिर भी बोलते हो मेरे मन को चाहिए। बेटा बाप का मर्डर करवा देता है, पत्नी पति का मर्डर करवा देती है, पति पत्नी को मार सकता है। ये सब मन का खेल, और वो हम देने के लिए तैयार नहीं। एक बात समझ लेना, हम मुनि भगवान है, चाहे कितनी भी पवित्र जीवन है, मगर कचरा तो हमारे पास भी है। मगर जिंदगी भर तक एक ही प्रयास में लगे, भगवान कचरा आपके चरण में। और कमाल की बात तो वो है, वेस्ट लेकर के भगवान बेस्ट देना चाहते नहीं, बेस्ट बनाना चाहते। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भगवान मेरे और आपसे वेस्ट लेते नहीं है, बेस्ट देते भी नहीं है, बेस्ट बना देते। अरियंत ना जाने अरियंत बनी जिसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जो। चाहे तुम किसी करोड़पति की नौकरी करो, सैलरी बढ़ा देगा, मगर वो करोड़पति अपने जैसा नहीं बना देगा। भगवान खुद अपने जैसा बनाने के लिए तैयार है, मगर वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। सबसे पहली करुणता मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 3 बात। भगवान को मन दे दो। क्या है? मन अस्थिर है? किसने बोला? नहीं, पहले बताओ, तुमने कहीं से सुना है कि अनुभव है? अनुभव है, सच बताओ। रुपये गिनते गिनते मन अस्थिर होता है? रुपये गिनते गिनते आ गया? कहां अनुभव, कहां है तुम्हारा? यहां हुआ ना? देखो, मन अस्थिर होता तो जिंदगी भर 24 घंटे कहीं भी जाओ तो अस्थिर होना चाहिए। पैसे गिनते गिनते मन अस्थिर है तुम्हारा? नहीं। एक बात समझ लो, सर का दर्द होता है तो उपास्य में होता है, मंदिर में होता है, घर में होता है, बाथरूम में, संडास हर जगह होता है, क्योंकि आप बोलते हो सर का दर्द है। यदि मन का यही नेचर होगा कि मन अस्थिर है, तो हर जगह होना चाहिए ना। रुपये गिनते गिनते मन अस्थिर नहीं है, दैट मीन्स वेर यू आर नॉट इंटरेस्टेड, जहां तुम्हारा मन नहीं है वहां मन अस्थिर है, जहां मन है वहां मन अस्थिर नहीं है। हाँ बोलो ना बोलो? नहीं, तुम देखो मैं तुम्हारा गुरु हूं, हालत बिगड़, झूठा जवाब मत देना। मन अस्थिर है ही नहीं, तुमने मान लिया है। एक बात बताऊं, 2 आदमी जा रहे थे ना, एक शिष्य ने अपने गुरु को पूछा, हुआ ऐसा कि नमाज का अजान का आवाज आया ना, मुस्लिम थे, और गुरु रुक गए।
बुलेश्वर की भीड़, बम्बई होता है, बम्बई में तुमने ना एरिया सुना है बुलेश्वर, जहां ईश्वर भूला हो जाए वो बुलेश्वर। हाँ, ऐसे एरिया में शाम के टाइम इतनी बड़ी भीड़ में अजान की आवाज आई और गुरु खड़े रह गए और बोला कि टाइम हो गया नमाज का। और शिष्य ने गुरु को पूछा कि समझ में तो आया, मगर एक प्रश्न मेरे मन में है, ये इतनी भीड़ के बीच में, कोलाहल के बीच में आपको ये अजान की आवाज कैसे सुनाई पड़ी? और गुरु ने कुछ जवाब दिए बिना, गृहस्थ संत थे, जेब में से पैसे निकाले वो चिल्लर और जोर से पटक दिया रोड पे। और जैसे ही रोड पे पटक दिया, शिष्यों को पता नहीं था और उसने बोला गुरुदेव 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 के पैसे गिर गए किसके? तब गुरु ने इतना ही पूछा, इतनी भीड़ के बीच में तुझे पैसे की आवाज कैसे सुनाई पड़ी? यदि इतनी भीड़ के बीच में पैसे की आवाज सुनाई पड़ती है तो भीड़ के माहौल में अजान की आवाज क्यों न सुनाई पड़े? हम झूठे हैं। अपने मन को बचाने के लिए हमने अलग अलग गंदा लॉजिक उठा दिया है। और सबसे बड़ी बात, तुम जवाब न भी दो, हम भगवान को मन इसलिए नहीं देना चाहते, हमारा अहम एक नंबर का कचरा है और हम ही इनको एक नंबर की पूंजी मान के बैठे हैं। मतदान 19 तारीख को, मन दान करो, भगवान को मन देते चलो और गुरु भगवान को मान दान देते चलो। मन दान, मान दान। पंच परमेष्ठी गुरु भगवान सर्व पाप के त्यागी, इनके चरण में हमारा मस्तक झुकता रहेगा। मन वहां, मान उपकारी को। रिपीट, सिर्फ गुरु भगवान को मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप एक बात बिल्कुल पक्का कर देना, आपकी दुनिया में जो भी उत्तम है और जो भी उपकारी है, सभी को मान देते चलो। दो कैटेगरी, एक उत्तम, एक उपकारी। मे भी पॉसिबल आपके माता पिता का स्वभाव क्रोध वाला है, आपको उसमें उत्तमता नहीं भी लगती है, मगर उपकारी तो है ही। सच बोलो, आपने जिंदगी में यह प्रयास किया है, जो भी उत्तम और उपकारी इस दुनिया में कहीं भी होंगे गुरुदेव, हम जहां भी मौका मिलेगा निश्चित तौर से उनको मान का दान देंगे। ये देपालपुर छोटा गांव क्या बड़ा? हाँ, ओके, मुझे मालूम नहीं, फिर भी ये पूछना चाहता हूं, जब स्कूल में मैं पढ़ता था ना, तब यहाँ होगी शायद व्यवस्था, टीचर्स जब आते थे ना क्लास में, एक मान देते थे टीचर, जिनसे विद्या प्राप्त करनी थी उनको मान देने की एक व्यवस्था थी, नहीं, एक अंदर से प्यार था। सच बोलो, ये देपालपुर की स्कूलों में जो भी टीचर क्लास में आते, स्टूडेंट की ओर से निश्चित तौर से उनको मान दिया ही जाता है। हाँ बोलो ना बोलो, इसमें ये तो इसमें देर क्यों करते हुए? हाँ, अभी खैर चलो दूसरी बात करो, आपका बेटा स्कूल में टीचर को मान देता है कि नहीं देता है, छोड़ो ये बात। आपका बेटा परिवार में आपको मान देता है क्या? मैं सिंसियर प्रश्न पूछा, नो कमेंट प्लीज। आपका बेटा खुद आपके परिवार में, आपके घर में जब भी आप रहते हो तब आपके साथ उनका सम्मानपूर्ण व्यवहार रहता है क्या? हम परमात्मा को देंगे और उत्तम और उपकारी को हम मान देते चलेंगे।
एक सुंदरतम व्यवस्था थी। तुमने इतना नहीं देखा है, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके सब कुछ देख के आया हूं, और आपसे बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, शायद आपके गांव में आग लगी नहीं होगी, मगर दूर लगी हुई आग को देख करके आपके घर को सुरक्षित नहीं करेंगे। कल आपके घर में ये आग आने वाली ही है। सच बोलो, तुम सिंसियर हो इसके लिए? आपके बेटे को संस्कार की विरासत देने का तुम्हारा थोड़ा गंभीर प्रयास, समय देने का प्रयास, संस्कार देने का प्रयास, आपका अच्छा स्वभाव बेटे को खींचता है क्या? ये बात निकली तो मैं बताऊं। करीबन 3 साल पहले पालीताना में मुनि सम्मेलन था। नवाणु यात्रा के लिए भी जा रहे हैं ना छोटे बेटे गर्मी में, और ऐसे ही 500 बेटे पूज्यपाद आचार्य भगवान कलाप्रभ सीमा की पावन निश्रा में नवाणु की यात्रा कर रहे थे। प्लीज, इतना गंभीर ये एग्जाम्पल है ना, कमेंट मत करना। ऐसे छोटे बेटे, नो वन वॉज द एडल्ट, नो वन विद द मैच्योर, इन बेटे के बीच में मेरा प्रवचन रखा था, और यही प्रवचन में मैंने वो बेटे को कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में जो टीचर है, वो टीचर का तुमने कोई पेट नाम रखा है? पेट नाम व्हाट मीन्स? उपनाम। ओके, मैंने वो कहा था कि यदि तुमने किसी का पेट नाम रखा हो आपके टीचर का, तो मैं वो पेट नाम सुनना चाहता हूं, डरना नहीं। यहाँ गुरु भगवान बेटे, आचार्य भगवान बेटे, आपके माँ बाप बेटे, कोई डरना नहीं, और आप मजे से बोलो। आने वाले दिनों तुम्हारे क्या आएंगे वो सोच के, वो टाइम 3 साल के पहले, मैं सच बताऊं, रात को इसी आंसर को लेके करीबन 2 घंटा मुझे नींद नहीं आई। जो बेटे को कोई मैच्योरिटी नहीं थी, एडल्ट नहीं थे, वो 500 लड़के में से करीबन 10-12 लड़के ने जवाब दिया। एक लड़के ने बता दिया, हमने मेरे टीचर का नाम रखा है ओसामा बिन लादेन। नहीं प्लीज। एक लड़के ने बोला था हिटलर, एक लड़के ने बोला था इदी अमीन, किसी लड़के ने बोला था हमारी टीचर है मैडम, हमने उनका नाम रखा है ऐश्वर्या राय। तुम समझते हो क्या? ये जो बेटे कोई मैच्योरिटी एडल्ट नहीं, उसने खुद के टीचर का नाम ओसामा बिन लादेन, हिटलर, इदी अमीन, ऐश्वर्या राय। मैं बताऊं, एक भी लड़के ने वो नाम नहीं दिया विवेकानंद का, एक भी लड़के ने वो नाम नहीं दिया भगत सिंह का, एक भी लड़के ने नाम नहीं दिया किसी एक अच्छे संत का। ये आपके बेटे पढ़ रहे, आज वहां है, कल आपके घर में भी आ सकता है। आया हुआ नहीं कहना चाहता हूं, मे बी। मन देना है परमात्मा को, मनदान। जो भी उत्तम और उपकारी है उनको मानदान। मैं इस गांव के कल्चर को लेकर थोड़ा एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। आपके परिवार में बाहर से कोई सम्माननीय व्यक्ति आई, तब आपका बेटा टीवी के सामने नहीं बैठ सकता, ये व्यवस्था परिवार में है क्या? समझ में तो है ना? आपके परिवार में कोई अति सम्माननीय व्यक्ति आई कि किसी टाइम में उसने आपका हाथ पकड़ा था और उनको लेकर के आज पूरा अंपायर आपने खड़ा कर दिया है बिजनेस का, और वो आदमी आपके घर में आया है। आपके बेटे ने उनको देखा नहीं है, मगर आपके बेटे ने आपके मुंह से इनकी ताकत सुनी है,
और ऐसा आदमी जब आपके घर में आता है तब आपका बेटा टीवी के सामने बैठ करके टीवी नहीं देखता होगा, ये पक्का? फिर से एक प्रश्न भी आगे चलना चाहता हूं। अपने परिवार में उत्तम और उपकारी को मान देना चाहिए, ये शिक्षा तुमने जम के दी है क्या? नहीं, वाई नॉट? नहीं, अब मैं पूछना चाहता हूं, वाई नॉट? दीपालपुर में इतनी बड़ी सभा के बीच में इतना छोटा सा प्रश्न, आपने बेटे ने वो संस्कार शिक्षा ली नहीं ली बात छोड़ो, आपने देने का प्रयास रोज किया है क्या? क्या है? क्या है? व्यस्तता। तो मैंने प्रश्न का मैं सीधा जवाब दे दूं क्या? नहीं नहीं, बराबर है। दोपहर को 12 बजे के समय में बेटी का स्कूल का टाइम था और मम्मी बाहर घूमने के लिए जा रही थी और माँ ने अच्छे कपड़े पहन करके अपने बेटे को कहा, बेटा एक बात, स्कूल का टाइम हो रहा है, ये जो नौकरानी रखी है ना, वो सही टाइम पे तुझे स्कूल में टिफिन का डब्बा लेकर के तुझे रख देगी, टाइम सर तैयार हो जा, 12:30 बजे बस आने वाली है, वो तुझे बस जहाँ भी रुकती है ना वहाँ ले जाएगी। और करीबन वो लड़का 7-8 साल का थोड़ा समझदार बन चुका था और वही लड़के ने, उसने माँ को कहा, माँ गाड़ी में बैठने के लिए तैयार थी और लड़के ने माँ को रोक दिया, मम्मी वन आंसर, मेरे एक प्रश्न का जवाब मैं तुझे चाहता हूं। अरे मुझे जानी है, किटी पार्टी में जाना है, जल्दी जाना है, मम्मी जाना है, 1 मिनट के लिए मुझे आंसर दे दे, क्या है? मम्मी मुझे मालूम है तब तक तेरे कबाट में 25, 30, 40 लाख के गहने पड़े हैं, मैंने आज तक कभी देखा नहीं वो गहने तूने ये नौकरानी को सौंपा हो। अरे 25 लाख का गहना मैं नौकरानी को सौंप सकता क्या? और वही टाइम लड़के ने जवाब दे दिया, मम्मी 25 लाख का गहना तो नहीं सौंप सकती है और मुझे पूरा का पूरा सौंप दिया तूने, मुझे कपड़ा वो पहनाएगी, मुझे कपड़ा वो पहनाएगी, मेरी टिफिन वो तैयार करेगी, स्कूल में तुम वो भेजेगी, तू क्या करेगी फिर? खैर आपकी जो इच्छा। मैं रिपीट करूं, धर्मी परिवार कम होता जाता है, वो दुख जितना है इससे भयंकर दुख है, संस्कारी परिवार कम होते जा रहे हैं। आपका बेटा परमात्मा की पूजा नहीं करता है, सामयिक नहीं किया, प्रतिक्रमण नहीं करता है, वो तो बहुत 3-4-5 नंबर की बात आ गई। आपका बेटा सम्मान नहीं देता है, आमन्य नहीं रखता है, मर्यादा नहीं रखता है, आपकी उपस्थिति मानव सनव किसी के साथ कुछ भी बात कर देता है, ये जो संस्कार का रास फिर से नीचे उतरता हूं। मन दान परमात्मा को, मान दान उत्तम और उपकारी को, और जीवन में जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उन सभी को माफी दान, मान दान और माफी दान। किसी ने भी आपके साथ यदि गलत व्यवहार किया है, आप इनको मर्दानगी के साथ माफी का दान, क्षमा का दान कर सकते हो, ये दावा के साथ आप बोल सकते हो क्या? चलो एकदम नीचे उतरूं। भगवान ने तो खामे में सब जीवे कह करके लिखा है, सभी के साथ क्षमापना, मैं वो नहीं कहना चाहता। एकदम आपके लेवल को देख करके एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, एकदम छोटा सा। जिसने आपको जीवन भर का प्रेम दिया, उसकी गलती के सामने तुम उनको माफी दे सकते हो क्या? रिपीट,
जिस माता ने, जिस पिता ने, जिस बड़े भाई ने, जिस भाभी ने आपको जिंदगी भर प्रेम देकर के आपके जीवन को बनाने का, बचाने का, बढ़ाने का काम किया, और वही भाई से, वही भाभी से, वही पिताजी और वही माता से आपके साथ कोई डिसीजन लेने में उनकी कोई गलती हुई, सारी दुनिया को माफ नहीं कर सकते। जिसने तुम्हें प्रेम दिया उसको तो माफ कर दो। पूरी यंग जनरेशन नीचे स्तर पे आ चुकी है, और सच बताऊं उनको को लगता है सारी दुनिया हमारी मित्र है माँ बाप को छोड़ के। तुम ये बुरा मत मानना, मैं अनुभव से कहना चाहता हूं, नजदीक के बुला के अंदर से बोलो माँ बाप मेरे दुश्मन है। रात को वहां नहीं जाना, रात को यहां नहीं जाना, पूरा का पूरा मेरे जीवन पे रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। मैं इस सभा में बैठने वाले यंग जनरेशन को पूछना चाहता हूं, तुम इंग्लिश शब्द समझते हो तो मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोटेक्शन? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, जो भी यंग लड़के कॉलेज ने या तो 10-11 में गए हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोटेक्शन? साल बोलो मैं पूछना, तुम्हारी बाइक लेकर के तुम जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहे हो और रेड सिग्नल है, प्रोटेक्शन है कि रिस्ट्रिक्शन है? हाँ? बराबर है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां बैठने वाली किसी लड़की को पूछना चाहता हूं, रात को 10-11 बजे तू बाहर निकलने के लिए तैयार है, माँ ने तुझे रोका, नहीं जाना है बाहर, मैं पूछना लड़की को रिस्ट्रिक्शन लगता है कि प्रोटेक्शन लगता है? लक्ष्मण ने सीता के लिए जो रेखा खींची थी वो रिस्ट्रिक्शन था कि प्रोटेक्शन था? भाभी प्लीज डोंट क्रॉस दिस लाइन, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, ये लाइन क्रॉस करने की गलती मत करना। ये रिस्ट्रिक्शन था कि प्रोटेक्शन था? इतनी अक्ल नहीं है वो लड़के को। माँ और बाप के पैसे से जीवन बना दिया, कपड़े लाए, स्कूल की फी माँ ने भरी, बाप ने भरी, मोबाइल ला के दिया, कपड़े दिया, सब कुछ दिया, और वो लड़का बोलता है मेरा बाप और मेरी माँ ऑर्थोडॉक्स है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं, हमारे वहां मार्गानुसारी के 35 गुण में 8वें नंबर का गुण लिखा है माता पिता की पूजा। सुना है तुमने कभी? आई वुड लाइक टू आर्ग्यू, तुमने कभी सुना है धर्म के क्षेत्र में ये शब्द लिखा है माता पिता की पूजा? 35 गुण में 8वें नंबर का गुण है माता पिता की पूजा। तुमने कभी सुना है? मैं पूछना चाहता हूं। हम जैसे प्रवचन में तुम आए तो हमने बहुत बार बोला होगी परमात्मा की पूजा करो रोज। शायद हमने कभी आपकी कक्षा को देख करके नियम भी दिया होगा कि बिना भगवान की पूजा पानी नहीं पीऊंगा। बराबर है जो मैं कहना चाहता हूं? सच बोलो, तुमने कभी सुना है कि माता पिता की पूजा? और माता पिता की पूजा का अर्थ वो नहीं है जिस परमात्मा की तुम अष्टप्रकारी पूजा करते हो, वो नहीं, मगर अर्थ वो लिखा है कि खुद के कपड़े से माता पिता के कपड़े अच्छे रहेंगे। खुद की थाली में जो भोजन आएगा उससे बढ़िया भोजन माता पिता की थाली में आएगा। खुद जहां बैठेगा वहां थोड़े ऊंचे आसन पे माता पिता बैठेंगे। और एक बात, किसी भी गंदे स्थान पर माता पिता का नाम लड़का लेगा नहीं। बाथरूम, संडास और गटर, कचरे का ढेर, ऐसी जगह पे जाते जाते कहीं किसी से बात निकल भी जाएगी, मगर माँ बाप का नाम गंदे स्थान पे वो लेगा नहीं। ये है माता पिता की पूजा। तुम सब भगवान की पूजा करते हो कि नहीं करते हो नहीं पूछना चाहता हूं। आपके परिवार में ये माता पिता की पूजा है क्या? मैं जो बोला वो, मेरे से अच्छे कपड़े माता पिता के, मेरे से अच्छे भोजन इनके। कहीं भी जाना होगा तो सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरे माता पिता को दूंगा। एवरेज क्या लगता है? हाँ?
एवरेज नहीं, प्रतिशत क्या, थोड़ा थोड़ा तो मैं समझ गया। 100 में से 2 मार्क आता है तो भी थोड़ा थोड़ा बोला जाता है, और 40 आता है तो भी बोला जाता है। एवरेज आपको क्या लगता है कि माना साहब एवरेज हमारे वहाँ ये माता पिता की पूजा का कर्तव्य निश्चित तौर से चलता है? बोलो आप। क्या है, क्या है? तुम जो बोलते हो इसलिए मुझे सच नहीं लगता है। नहीं सच, जो 50-70 साल की उम्र वाले माता पिता बोलें कि हमारे घर में ये व्यवस्था है तो मैं मानूं। क्या ये भी एक जवाब है ना? तुम खुद मत बोलो 50%। मैं ऐसे 60-70 साल की उम्र वाले माता पिता को पूछना चाहता हूं, तुम बोलो कि महाराज साहब मेरा बेटा मेरी पूजा करता है, इनाम देने के लिए तैयार। एवरेज क्या? 1% भी नहीं। ये चित्र है समाज का। हम यहां चूक गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, डायमंड बाजार का एक लड़का था, बम्बई में मुझे मिला था। क्या ताकत लेकर के लड़का बैठा था महाराज साहब, अमेरिका का बाहर आया था डायमंड लेने के लिए। पूरे पंचरत्न में घूम के निकला, मगर उसको जिस आइटम डायमंड की चाहिए उनके पास नहीं था, वो मेरे पास था। ये बात मैं करता हूं 14 साल पहले की। और अमेरिकन बायर ने इतना कहा कि एक पैकेट में 5 लाख रुपया का नेट प्रॉफिट, कैश पेमेंट। और उसने बोला 1-2 घंटा रुक जाते हो, ये पैकेट मेरे घर पे पड़ा है। ओपेरा हाउस आज तो बीकेसी हो गया, मगर एक समय पंचरत्न में ओपेरा हाउस में था ये डायमंड बाजार। उसने बोला मेरे घर पे जाकर के मैं लेके आता हूँ। उसने बोला ये एक बात याद रखना, 6 बजे की मेरी अमेरिका की फ्लाइट है। उसने बोला मैं 4 बजे आपके पास, और 2 बजे गया और 4 बजे 3 बजे वापिस आया। मैं आपको पैकेट नहीं दे सकता हूं। माल नहीं है क्या? माल है। सौदा नहीं करना है, करना भी है। एक पैकेट पर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट और तो ना बोल देता है। आप एक काम कर सकते हो, और 2-3 घंटा रुक जाते हो तो मैं निश्चित तौर से ये आपको पैकेट दे सकता हूं। फ्लाइट है 6 बजे का, 1-1.5 घंटे पहले जाना पड़ता है। इंटरनेशनल फ्लाइट होने के बाद मैं रुक नहीं सकता हूं। मगर मैं आपसे जान सकता हूं क्या? माल उपलब्ध है, प्रॉफिट इतना जबरदस्त मिलता है तो देने के लिए तैयार है, फिर ना कहने के पीछे राज क्या है? और उसने बोला तुम अमेरिकन, शायद हमारी इंडियनों की ये व्यवस्था तुम समझ नहीं पाएंगे, फिर भी तुम पूछता है तो मैं कारण बता देता हूं। मेरे पिताजी को 15 दिन से हॉस्पिटल में रखा था, और करीबन पिताजी घर पे आए 4-5 दिन हो गए। ऑपरेशन की पीड़ा के हिसाब से पिताजी पूरी रात भर तक, पूरे दिन भर तक सोए नहीं थे पीड़ा से, हॉस्पिटल में भी और अभी भी घर में। रात को पिताजी के बाद रह करके बहुत कुछ बात करते रहता था, मगर पिताजी को नींद नहीं आई थी। और तूने ये बोला, और मैंने तुझे कहा पैकेट लेने के आता हूं। और जैसे ही पैकेट लेने के लिए गया, जो स्थान था वो स्थान पे पैकेट मैंने रखा था, वहीं पिताजी सोए हुए थे। और पिताजी का सोना 5 दिन से घर में और करीबन 10-12 दिन से हॉस्पिटल में, जिस पिताजी को नींद नहीं लगी थी, वो पिताजी सोए थे ना, तो हाथ ऐसा था और हाथ वो पैकेट पर था। पिताजी गहरी नींद ले रहे थे। मैंने मन में सोचा मैं 5 लाख छोड़ सकता हूं, पिताजी की नींद डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये है माता पिता की पूजा।
वो लड़के ने खुद ने मुझे बता दिया, मानस साहब वो अमेरिकन बाहर रो रहा था। ये इंडियन लड़के की ये ताकत खुद के पिताजी की नींद के लिए 5 लाख का प्रॉफिट छोड़ सकते हैं। ये सुना, ये एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। और ये जो है ना फाउंडेशन है, वो परमात्मा की पूजा, वो तो इमारत है। बिना फाउंडेशन बड़ी मंजिल को करेंगे क्या लोग? फाउंडेशन ही तुम्हारा कच्चा है। सच बताऊं, हम सबकी वेदना की बात आज आपके सामने मैं खुद महसूस करता हूं और हम कन्फेस भी करता हूं। भगवान के चरण में झुकाने में हम सफल बन गए, मगर माता पिता के चरण में झुकाने में हम फेल हो गए। आपको मंदिर में जाकर के परमात्मा के चरण में झुकाने में हम सफल बन गए, मगर आपके ही घर में माता पिता उनके चरण में झुक जाना, ये हजारों बार उपदेश देने के बाद वी आर फेल। कारण चाहे कुछ भी होगा, मन दान, मान दान और माफी दान, जगतपति को मन दान, उत्तम और उपकारी को मान दान, और कम से कम मुझे जिसने प्रेम दिया है उनको तो दावा के साथ गुरुदेव माफी का दान। मेरे गुरुदेव जिंदगी में मुझे मेरे सामने ये बोले कि रत्न सुंदर ये मेरी गलती हो गई, मेरा जीवन खत्म हो गया। जिस शिष्य के सामने गुरुदेव को माफी मांगनी पड़ती वो शिष्य गया काम से। बेटे के सामने पिताजी को बोलना पड़ता है, बेटा ये डिसीजन में मेरी गलती हो चुकी थी। शर्म नहीं आती है बेटे को? मैं चाहता हूं कहीं जीवन को बदलो। प्रवचन का एक अलग सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आया था, बोलना था, सोचा था जो बोलने का, मगर आज यहां यंग जनरेशन को देख करके बहुत आनंद आया। अब आप जाओ, श्रेष्ठ कलह प्रेम कलह। भगवान ने बोला मैंने जिंदगी में पूर्ण मनुष्य पैदा किया, तूने मुझे आधा छोड़ दिया। मैंने तुझे बिना पैर का बना दिया होता, तू मेरे से शिकायत करता, तूने मुझे बस बोल दिया हो गया। तू ये बोल कि मुझे बहुत कुछ काम है तो 2 महीने के बाद फिर से शुरू कर दूंगा। नहीं भगवान, एंड हो गया, एंड। आप ऐसे ही रहेंगे। तब भगवान ने उसको चाटा मारने का प्रयास किया। रामखोर समझता क्या है? भगवान आप कुछ भी बोलो, मारो कूटो, कुछ भी करो, आपका पैर मैं नहीं बना दूंगा। मगर क्यों? तब उसने बता दिया, भगवान पैर बना दिया और आप भाग गए, फिर आपको कहां से पकड़ूंगा? यहीं भगवान के साथ जो पंगा ले सकता है, श्रेष्ठ कलह। नंबर 2, श्रेष्ठ विरह। प्रेम कलह वो श्रेष्ठ कोटि का कलह है। श्रेष्ठ विरह जो गौतम महावीर के साथ हुआ था। मुझे छोड़ के भगवान आप जा ही कैसे सकते हो? सारी दुनिया में विरह को यदि वंदनीय किया है, गौतम की आंख में जो आंसू आए वो आंसू ने क्या कमाल कर दिया। जब तक भगवान महावीर जिंदे थे तो गौतम महावीर नहीं बन पाया। महावीर जाने के बाद गौतम विरह वेदना में महावीर बन गया। कलह करेंगे तो प्रेम की, जिसके प्रति प्रेम है उनसे ही पंगा लेंगे। रोएंगे तो पैसा गया उसके हिसाब से नहीं, पत्नी मायके चलेगी उनके हिसाब से भी नहीं, मित्र ने धोखा दिया उनके हिसाब से नहीं। यदि विरह होगा, बस ऐसा कोई गौतम महावीर का विरह, चंदन वाला के वहां भगवान नहीं आए तब जो आंख सूखते,
भरत चक्रवर्ती को ऋषभदेव भगवान के वीर में रोए, बस ऐसा आंसू मुझे मिले। और नंबर 3, श्रेष्ठ कलह प्रेम का, श्रेष्ठ वेदना वीरो वेदना, वेदना पीड़ा, सबसे श्रेष्ठ कोटि की पीड़ा यदि कोई है तो वीरों की पीड़ा। और सबसे श्रेष्ठ युद्ध अंतर शत्रु के साथ, मेरी ही वासना के साथ, मेरे ही लोभ के साथ, मेरी अपेक्षा के साथ, मेरी आंखों में आने वाले विकारों के साथ, मेरे मुंह से निकलने वाले गंदे शब्दों के साथ लड़ूंगा तो भगवान यहां लड़ूंगा। साधु अंतर अरि समूह ने विक्रमी थई अडंडे, सारी दुनिया बाहर के दुश्मनों के साथ लड़ती है, दोस्त अंतर शत्रु के साथ लड़ना वो श्रेष्ठ कोटि का युद्ध बना रहेगा। श्रेष्ठ कलह प्रेम कलह, श्रेष्ठ वेदना वीरो वेदना, और श्रेष्ठ युद्ध अंतर शत्रु पर। एक बार तो देख लो, एक बार कभी क्रोध के सामने तुमने लड़ाई की है? क्रोध के सामने एक बार करके दिखाओ, तब पता चलेगा। तुमने कभी देखा है? यहां बैठने वाले तुम कभी पालीताना गए ऊपर? एक प्रयोग करना, यदि पैंट पहन के जाते हो ना, दोनों जेब पैंट की, दोनों हाथ पैंट की जेब में रख के ऊपर चढ़ जाना। नहीं समझे तुम? चढ़ पाएंगे क्या? दोनों हाथ 4000 सीढ़ी पैंट की जेब में रख करके चढ़ जाना। चढ़ जाएंगे? क्या दिक्कत क्या है? वट से चढ़ो यार, क्या दिक्कत क्या है? क्या है? वहां मन नहीं आया, हाथ की बात करता हूं। गर्मी लगेगी, पसीना, सच बोलो, पोस मां की ठंडी में जाएगा तो मैं ऑप्शन देता हूं तुझे, जो चाहिए। क्या है? हाँ, क्या हुआ? शरीर का बैलेंस हाथ हिलाने से ही बनता है। इतने कमजोर। पालीताना की यात्रा भी दोनों हाथ आपकी जेब में रख करके, अरे छोड़ो। कभी तुमने सीढ़ी देखी है ना, लकड़े की सीढ़ी? पालीताना की तो 4000 की बात करना चाहता हूँ। सीढ़ी के जो है ना 4, आपको इतना बताऊं, ये लकड़े की सीढ़ी होती है ना, वो तो चढ़ के दिखाओ दोनों हाथ जेब में रख करके। क्या हुआ? हाथ का दबाओ तुम। हाँ? चलो एक काम करो, ये सब छोड़ो लॉजिक। आप एक काम करो, यहां से प्रवचन समाप्त होने के बाद आप घर पे जाओ ना, हाथ को हिलाए बिना तुम घर पे जाओ, वहां तो दबाव नहीं आएगा। करेंगे प्रयोग। आप ऐसे ही चलो, लोग पूछेंगे यार क्या हो गए? नहीं होता है ना। खुद का शरीर होने के बाद हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मन पर कंट्रोल पानी उतर जाएगा। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान आपके चरण में आया हूं तो ये ताकत आपसे ही मुझे मिलेगी। झगड़ा तो मेरी पत्नी के साथ, बेटे के साथ, टैक्सी ड्राइवर के साथ, नौकर के साथ, किसके साथ मैंने नहीं किया। भगवान एक ताकत दे, झगड़ा करूं तो तेरे से करूं। जो बात आनंदगंज जी महाराज ने लिखी है, पद्म प्रभु ने तुझे मुझे आतरु केम भांजे भगवान लड़ाई, श्रेष्ठ कलह प्रेम कलह, श्रेष्ठ वेदना वीरो वेदना, श्रेष्ठ युद्ध अंतर शत्रु के प्रति युद्ध। जिस दिन मेरे और आपके पास ये ताकत बनी, उस दिन हमारा असली सूर्योदय होगा। पिता के चरण में झुकने में जो आनंद आएगा, वो आनंद
प्रवचन को विराम देने के पहले, वर्षों पहले मेरी दीक्षा हुई, तब उसी साल मलाड में अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सिंह की पावन इसरा में लड़के की शिविर थी। 2 लड़के माटोंगा के अपने घर पे गए और दूसरे दिन सुबह पिताजी के चरण में झुकने के लिए गए। कभी वो झुकते नहीं थे, तो पिताजी ने पूछा कि क्यों झुक रहे हो? दोनों लड़के ने बता दिया, पिताजी गुरुदेव की शिविर में गए थे, वहां माता पिता की पूजा का कर्तव्य सुना और तब एक प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं कि रोज सुबह आपके चरण में झुकने के बाद, आपके आशीर्वाद मिलने के बाद दिन की शुरुआत होगी। आपको मालूम नहीं होगा, वो पिताजी ने रोका 5 मिनट। पिताजी आशीर्वाद दे दो, इसमें 4-5 मिनट का प्रश्न का है, रुक जा। और 2 ही मिनट में पिताजी जाके आए और पिताजी ने बेटे को, दोनों बेटे के सर पे हाथ रखा और तब दोनों बेटे ने पिताजी को पूछा, पिताजी 2-3 मिनट के पहले आपके चरण में झुके, आपने आशीर्वाद नहीं दिया, 3 मिनट के बाद आशीर्वाद दिया और आप कहीं जाके आए, क्यों? तब पिताजी ने बोला, देख गुरुदेव ने तुझे बता दिया कि माता पिता का बहुत उपकार है, चरण में झुकना चाहिए। मेरी माँ भी ऊपर बैठी है, पहले उनके चरण में मैं झुकूं और फिर तुझे आशीर्वाद। एक लड़के ने अपने पिताजी को अपनी माँ के चरण में झुकने के लिए लालायित कर दिया। आपसे मैं कहना चाहता हूं, महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों योजन दूर। कहां भगवान आपकी बात और कहां हमारा जीवन, कहीं दूर दूर तक टैली नहीं होता है, मगर एक थोड़ा सा प्रयास हम करेंगे